हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 12 जनवरी 2023। आज है 12 जनवरी और हम लोग देखेंगे 12 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे जो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसको लेके। वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछने को देखने को मिल सकता है। डैट इज़ जो RRR मूवीज़ थी RRR आज, इसमें एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने मूवी वॉच की होगी तो नाटू नाटू। ये गाना को क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया है। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल जाने के कारण जो ऐसा जो नाटू नाटू सॉन्ग है, ये इंडिया का पहला सॉन्ग बन चुका है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। बस यही था। और ये वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसको माइंड में रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्कीमर से रिलेटेड है। ये आप देख रहे हो इमेज में, ये क्या है, ये जो बर्ड है इसे हम लोग स्कीमर कहते हैं। क्या हुआ है, जो गोदावरी एस्चुरी है, एस्चुरी बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पे जो गोदावरी एस्चुरी है, यहाँ पे इंडियन स्कीमर आपको हैबिटेट, इसका हैबिटेट देखने को मिलता है, जो कि प्राइम हैबिटेट बन चुका है इंडियन स्कीमर का, गोदावरी एस्चुरी। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है इंडियन एस्चुरी के बारे में। इसमें कोई भी ऐसे फैक्चुअल डेटा नहीं है, दिया हुआ नहीं है जो कि हमारे वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जानेंगे जो इंडियन स्कीमर है, ये आपको इसके साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए आपको, जो कि है राइनोकॉप्स एल्बिकोलिस। राइनोकॉप्स एल्बिकोलिस इसके साइंटिफिक नेम है इंडियन स्कीमर के। बात की जा रही है गोदावरी एस्चुरी की, तो एस्चुरी मतलब जो होता है वो होता है नदी ज्वार नदमुख। इसका मतलब क्या, जो रिवर जहाँ से निकलती है ओरिजिनेट, लेट से ये कोई रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट है और ये बहती 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 जाके समुद्र में मिलती है। तो समुद्र में जहाँ पे मिलती है तो ये ऐसे छोटे छोटे नाले में विभाजित होकर समुद्र में मिलती है, तो इसे ही हम लोग एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी, अच्छा एक डेल्टा होता है, एक एस्चुरी होता है। डेल्टा क्या, जो ये छोटे छोटे नाले में मिलके मिले, इसे हम लोग डेल्टा कहेंगे। बट एस्चुरी क्या, बहुत जोर से पानी आई और जाके समुद्र में मिल गई, उसे ही एस्चुरी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे गोदावरी रिवर के लिए एस्चुरी वर्ड का यूज किया गया, पता नहीं मुझे क्यों किया गया, आपको पता हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एस्चुरी क्यों हम लोग इसे बोले गोदावरी रिवर की। क्योंकि गोदावरी रिवर जो हुई डेल्टा बनाती है, यानी कि काफ़ी सारे जो नाले हैं उसमें विभक्त होकर, उसमें टुकड़े में बट के जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जाके मिलती है, आंध्र प्रदेश राज्य में ये मिलती है गोदावरी रिवर। ओके, तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल जो कि हम लोगों को डिस्कस करना था। बस आपको इसमें याद रखना है जो इंडियन स्कीमर है, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेनोचॉप्स एबिकोलिस। ये नाम ये आपको याद रखना है। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाली पेज से है। ये आर्टिकल पहले भी मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, डेट इज जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ जो टाउन है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो जोशीमठ टाउन है, यहाँ पे क्या हो रही है, लैंड सिंकिंग के केसेस आपको देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से। इसमें कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आज हम लोग इसके जो जितने भी बैकग्राउंड की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारी जो जोशीमठ। बात करते हैं जोशीमठ आखिर लोकेटेड है कहाँ पे। जोशीमठ एक हिली टाउन है जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो 7 है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, वहाँ पे लोकेटेड है जोशीमठ सिटी। जो है ये सब करता काफ़ी सारे टूरिस्ट, ये एक टूरिस्ट टाउन की तरह है। जो बद्रीनाथ जाने वाले जो तीर्थकर होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, उली, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, इन सारे इंपॉर्टेंट रिलीजियस जो जगह पे जाने वाले टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे जो रुक के जोशीमठ में रुक के विश्राम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे इनका ट्रिप होता है वहाँ पे जाने के लिए। तो इन सारे कारणों से लेके भी जोशीमठ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी होता है। जोशीमठ एक अल्सो स्ट्रेटेजिक, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पॉइंट है हमारे आर्म फोर्सेस को लेके, जो कि आर्मी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट्स यहाँ पे स्थित है जोशीमठ में। ये टाउन जो है लगभग, ये टाउन जो भूकंप जोन है हमारा सेस्मिक जोन 5, जिसे हम भूकंप जोन 5 के अंदर इसे रखते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होता है ये। और ये स्ट्रीम्स वगैरह ये सब ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा यहाँ पे फ्लो होते हैं। इसके साथ साथ अलकनंदा रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अलकनंदा वही रिवर जो कि गंगा नदी में जाके मिलती है, और अलकनंदा और भगीरथी मिलकर जो गंगा नदी बनाती है, वही नदी की यहाँ पे पर्टिकुलर नदी की बात की जा रही है। ये जो है जोशी देखने को मिल जाएगा। मठ जो है ये हमारे जो भगवान आदि शंकरा जी इनके द्वारा बेसिकली 4 मठ इस्टेब्लिश किए गए थे, जिनमें से एक मठ आपको जोशीमठ भी देखने को मिलेगा। एक मठ आपको जोशीमठ देखने को मिलेगा, और दूसरा मठ आपको श्रीनगिरी जो कि कर्नाटका में वहाँ पे देखने को मिलेगा। द्वारका तीसरा मठ, द्वारका जो कि गुजरात में वहाँ पे देखने को मिलेगा, और चौथा पुरी जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे देखने को मिलेगा। जोशीमठ जो है ये बद्रीनाथ के करीब है उत्तराखंड में। यहाँ पे भी भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इनका इस्टेब्लिशमेंट किया था इस शहर का। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है इस मठ का इस्टेब्लिशमेंट भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। ये अगर ये जो बात की गई, ये हिस्टोरिक प्लेस की इसकी बात की गई, आखिर कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट वगैरह हुआ था। बाकी आप यहाँ पे
पिक्चर में देख सकते हो कितना जो सिंकिंग लेवल ये वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे बढ़ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी कमिटीज़ भी बैठाई गई है, एनडीआरएफ वगैरह भी यहाँ पे तैनात है। इसके साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलाई जा रही है। बात की जा रही है ये आखिर हो क्यों रही है। काफ़ी सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इनका कहना है कि ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये पहले मलबे से बना हुआ जो रीजन है ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये जो प्लेटू होता है जो स्टोन के आप लोग बोल सकते हो उसके ऊपर स्थित नहीं है। ये जो शहर है जोशीमठ ये एक मलबे के ऊपर स्थित है। डेट इज़ वाई यहाँ पे सिंकिंग वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट जितने लगाए जा रहे हैं इसके कारण भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे हो रही है। बट हम लोग अभी इन सारी चीज़ों पर एनालिसिस नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का डेटा है वो पब्लिश ना हो जाए, तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे, हम लोग को छोटा छोटा बस ऊपर से पढ़ना बेसिकली हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे समस्याएं हो रही है, बस थोड़ा सा हमको अंदाजा होना चाहिए इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो आपको नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा ये मिलेगा जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर है इसको लेके क्या हुआ। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जो है इसको बैन किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बम्बई हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसमें बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर है इसको अलाउ किया जाएगा और ये अपना प्रोडक्शन भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। ये वर्डिक्ट बम्बई हाईकोर्ट के द्वारा आया है। वह क्या था, चलिए हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर क्यों बंद किया गया था, क्या कारण है इसके बंद करने के। इन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। मीसोथैलेमिया, ये आपको वर्ड याद रखना है। मीसोथैलेमिया क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मीसोथैलेमिया वर्ड क्या होता है। जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है इसके ऊपर एलिगेशंस लगाया गया था कि जो बेबी पाउडर है इसका उसमें टेल्कम पाउडर होता है जो कि एस्बेस्टस जिसमें उपस्थित रहता है। ये टेल्कम पाउडर एस्बेस्टस इसमें उपस्थित रहता है जो काउज करता है थीलियोमा मेसोथीलियोमा जो कि एक रेयर कैंसर होता है, जो कि एक कैंसर का टाइप है। टेल्कम यानी कि पर्टिकुलर क्या किस कारण से इसे बंद किया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो बेबी पाउडर है इसमें टेल्कम पाउडर होता है। टेल्कम पाउडर के अंदर आपको एस्बेस्टस देखने को मिलेगा और एस्बेस्टस जो है ये काउज होता है किस चीज़ का, मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा क्या है, एक टाइप ऑफ कैंसर है। इस कारण से इस पर्टिकुलर ब्रांड के जो पाउडर है उसे बैन किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो टेल्कम है ना, टॉल्क या टेल्कम आप इसे बोल सकते हो, ये नेचुरल अकड़ होते हैं क्ले मिनरल माइंड में जहाँ की अर्थ से निकाले जाते हैं इसे, जो कि यूज होता है बेबी पाउडर में। क्यों यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे बेबी पाउडर में, बिकॉज ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है क्या चीज़ को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाउडर को इसमें यूज किया जाता है। ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। ये जो मेसोथेलियोमा है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है और डेडली होता है फ्रॉम कैंसर एंड अकर्स इन द थीन लेयर ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। आप बोल सकते हो ये जो मेसोथेलियोमा ये बॉडी के कई सारी पार्ट्स को अफेक्ट कर देता है। बेसिकली पार्ट की बात करें तो ये लंग्स, फिर एब्डोमेन को अफेक्ट करता है, देन हार्ट को अफेक्ट करता है, देन सराउंडिंग ऑफ टेस्टिकल्स आपकी जो है वहाँ के स्किन्स को अफेक्ट कर देता है। मेसोथेलिमिया की अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स तो काफ़ी लेट से आता है। डेट इज चेस्ट पेन, जो छाती का दर्द है वो होना, पेनफुल कफिंग होना, यूजुअल लम्प्स ऑफ टिश्यू अंडर द स्किन ऑफ चेस्ट ये होना, अनयूजुअल अगर लम्प्स हो अनयूजुअल लम्प्स टिश्यू आप बोल सकते हो गांठ तरीके की जो स्किन होती है चेस्ट की वहाँ पे आ जाना, तो इसका ये सारे सिम्टम्स है मेसोथेलियोमा का। इसके साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होना, एब्डोमिनल पेन होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसे हम लोग एब्डोमिनल स्वेलिंग के नाम से भी बोल सकते हैं वो होता है। इसके साथ ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, ये सारे सिम्टम्स है मेसोथेलियोमा की। प्रिवेंशन की बात करें तो रिड्यूस करता है क्या चीज़ को, एस्बेस्टस में कैसे हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंशन इसका, ये ताकि ये चीज़ें ना हो, तो एस्बेस्टस का जो एक्सपोजर है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ताकि मेसोथेलियोमा का रिस्क कम बढ़े या ना आए। एस्बेस्टस एक्सपोजर इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिजीज। एस्बेस्टस जो है ये अब काफ़ी प्राइमरी जो रिस्क है ये रिस्क फैक्टर है ये पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। तो फाइनली जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर अब इंडिया में सेल हो सकता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। काफ़ी दिनों से ये केस अटका पड़ा था, काफ़ी लंबे समय से इसका आर्टिकल आता जा रहा था, तो फाइनली ये अलाउ कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि इसका पाउडर जो है अब बिक सकता है हमारे कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ एबोला वायरस। एबोला वायरस जो है युगांडा के अंदर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यानी कि पूरा इसको खत्म कर दिया गया एबोला वायरस को। ये WHO के द्वारा कंफर्म की गई है कि एबोला वायरस खत्म कर चुकी है। ये एबोला वायरस जो एनिमल है उसमें पाया जाता है, इसके साथ एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर होता है, बट ये कॉन्टेजियस ट्रांसफर होता है, यानी कि उसके स्वेट वगैरह यानी कि पसीना वगैरह से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये खत्म हो चुकी है युगांडा से। बस इतनी पर्टिकुलर न्यूज़ है आपको याद रखनी है। एबोला वायरस के बारे में क्या होता है, ये ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी होता है, बट ये कॉन्टेजियस ट्रांसफर यानी कि उसके कोई भी पार्ट यूरिन या फिर
जो स्वेट है, पसीना वगैरह, इन सारी चीज़ों को अगर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कॉन्टैक्ट होता है, देन ओनली देन दिस वायरस कुड बी इम्प्रूव्ड इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये क्या है, हमारा जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे क्या होता है, जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे जो क्रू मेंबर है इसके अंदर, ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक मेटेरोइड से टकरा जाता है, मेटेरोइड से इसमें टकराव होता है, जिसके कारण डैमेज हो जाता है स्पेस क्राफ्ट में। इस कारण से जो रसिया है, रसिया का स्पेस एजेंसी डेट इज रोसकॉस्मोस ने क्या अनाउंस किया कि ये अपना ये जो व्हीकल है द सुइज MS-23 ये भेजेंगे 20 फरवरी को इस यहाँ की जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए। ये पर्टिकुलर है प्लान, आपको बस याद होना चाहिए कि ये क्या है, द सुइज MS-23। उसके साथ साथ रोसकॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी, जिस तरीके से हमारे इंडिया में इसरो है, USA की बात करें तो नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की अगर बात करें तो, इसी तरीके से रसिया का जो स्पेस एजेंसी है डेट इज रोसकॉस्मोस। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा ये ग्रोथ से रिलेटेड है, डेट इज वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो ग्रोथ प्रेडिक्ट की है इंडिया के लिए, डेट इज 6.6%। लेकिन ये डेटा आपको याद नहीं रखना, क्यों? कुछ दिन पहले इन्होंने प्रेडिक्ट की थी 6.9%, बट वापस से 6.6%, फिर कभी लगा फिर बढ़ा देंगे, ऐसे ही होते जाता है। इस कारण से आपको याद नहीं रखना, बस मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर कौन है, इसके जो चेयरपर्सन वो कौन है, बस इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये खत्म हो चुका पूरी की आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज के न्यूज़पेपर में मैंने उसे डिस्कस कर लिया है, साथ साथ उसके बैकग्राउंड डेटाज कुछ भी हो वो मैंने डिस्कस कर लिया है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के अंदर। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।